हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमीशा लोन केयर पे। मैं अमीशा चोपड़ा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ HDFC बैंक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि HDFC बैंक एक बहुत ही भरोसेमंद बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। और HDFC बैंक आपको बहुत टाइप्स के लोन भी प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आपको भी किसी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए तो चलिए लोन लेने का प्रोसेस जानते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने सोने यानी कि गोल्ड का यूज़ करके बैंक से कितनी आसानी से पैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको HDFC बैंक से गोल्ड लोन लेने का पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो ज़्यादातर सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो मैं भी आपको ये प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है commentbox.in। आपको सेम यही स्पेलिंग टाइप करनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आपको स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करना। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आएगा इंडिया का फाइनेंस एक्सपर्ट commentbox.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कमेंट बॉक्स की ऑफिशियल साइट पे पहुंच चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितने सारे लोन्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आपको अगर किसी भी बैंक से कोई भी लोन लेना है तो आप commentbox.in की साइट पे ज़रूर विजिट करें ताकि आपको उसके इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए और आप आसानी से वो लोन ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम HDFC गोल्ड लोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके सामने HDFC गोल्ड लोन की इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर ये इमेज आपके सामने नहीं आती तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पर सर्च की ऑप्शन दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ सर्च करना है HDFC गोल्ड लोन। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने HDFC गोल्ड लोन की इमेज आ जाएगी। तो आपको उस इमेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने HDFC बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गोल्ड लोन होता है वो एक सिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि गोल्ड लोन लेने के लिए हमें अपना सोना बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो इसके लिए हमारा क्रेडिट स्कोर मैटर नहीं करता और इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं देने होते और कोई एक्स्ट्रा गारंटी भी नहीं देनी होती है, या फिर किसी थर्ड गारंटर की गारंटी भी हमें नहीं डलवानी होती है। ये लोन हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको यहाँ पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके रीपेमेंट पीरियड की तो आपको यहाँ पर 2 साल तक का रीपेमेंट पीरियड दिया जाता है, जो कि एक गोल्ड लोन के लिए काफ़ी लंबा टाइम है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इसके इंटरेस्ट रेट की तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और आप इस लोन का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। और इस लोन को लेने के लिए आपकी एज जो है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे आपको इसका एक लिंक भी दिया गया है और उसके आगे आपको बताया गया है कि आप कितने अमाउंट तक का लोन HDFC से ले सकते हैं। आप यहाँ से 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स HDFC बैंक आपको 10,000 रुपए तक का भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करवा देती है। और इसके आगे देखिए कि आपको गोल्ड लोन के बारे में कितनी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आप इसे डिटेल में रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि फ्रेंड्स आप अपने किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ से लोन ले सकते, क्योंकि आपका गोल्ड एज अ सिक्योरिटी बैंक में रखा जाता है। तो बैंक लोन देते टाइम आपसे ये नहीं पूछता कि आप किस यूज़ के लिए बैंक से पैसे लेने चाहते हैं। और देखिए इसके आगे आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप यहाँ से 10 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 9% पर एनम से लेकर 15% पर एनम तक देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात की जाए SBI बैंक से गोल्ड लोन लेने की तो उसका इंटरेस्ट रेट वैसे HDFC बैंक से थोड़ा कम है, क्योंकि वो एक सरकारी बैंक है। तो फ्रेंड्स आपको रुपी गोल्ड लोन और SBI गोल्ड लोन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हम HDFC बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे इसको इसके रीपेमेंट पीरियड के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यहाँ से 2 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं, यानी कि इसका रीपेमेंट पीरियड आपको 2 साल तक का दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि ये रीपेमेंट पीरियड जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप इसमें 3 महीने के बाद कभी भी अपने लोन को क्लोज करवा सकते हैं। और इसके आगे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं। जैसे कि आप अगर HDFC बैंक से किसी फीमेल के नाम पे लोन लेते हैं तो आपको वहाँ पर उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। आप HDFC बैंक के गोल्ड लोन की जो EMI या आसानी से पे कर सकते हैं। और इसके आगे आपको बताया गया है कि आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होगी और HDFC बैंक आपका लोन बहुत ही जल्दी अप्रूव कर देता है। और आपको यहाँ पर गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस जो देनी पड़ेगी वो बहुत ही कम है
और आप इस लोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स की साइड पे कितनी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप कि मेरी ये बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने अमाउंट तक का लोन जो है वो HDFC बैंक से लेना चाहते हैं। तो देखिए आगे आपको बताया गया है कि HDFC बैंक आपको कितने टाइप्स के लोन्स प्रोवाइड करवाता है। तो इसके आगे आपको बताया गया है कि HDFC बैंक से लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होगी उसकी प्योरिटी 18 कैरेट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्योरिटी के बेसिस पर ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फॉर्म 60 होना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये फॉर्म ज़्यादातर बैंक से ही प्रोवाइड किया जाता है। जब भी कोई कस्टमर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक द्वारा ही ये फॉर्म कस्टमर को दिया जाता है। और अगर आप फार्मर हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको बैंक में देनी पड़ेगी और आपका पैन कार्ड उसके साथ अटैच किया जाएगा। और आपको यहाँ पर इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बताया गया है। आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 9% से 15% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर इसकी प्रोसेसिंग फीस की बात की जाए तो आपको 1% प्रोसेसिंग फीस प्लस GST चार्जेस भी देने होंगे। और अगर आप इसकी रीपेमेंट करते हैं तो आपको 1% रीपेमेंट प्लस टैक्स भी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उस लोन को रीन्यू करवाना चाहते हैं आपसे 350 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे और साथ में एप्लीकेबल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। और अगर बात की जाए इसके फोरक्लोजर की तो आपके लोन का 1% फोरक्लोजर प्लस कैपेबल टैक्स आपको पे करना होगा। और अगर आप 6 महीने के बाद ये करवाते हैं तो आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है। इसके आगे आपको एक EMI कैलकुलेटर के बारे में बताया गया है, जिससे आप बहुत आसानी से अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर लोन लेने का प्रोसेस भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको HDFC बैंक के हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे आपको बहुत सारे FAQs दिए गए हैं, यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो हर एक व्यक्ति के मन में लोन लेने से पहले ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर कितने डिटेल में HDFC बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं लोन लेने के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स ऑफलाइन लोन अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने नज़दीकी HDFC बैंक के ब्रांच में विजिट करना है और अपने गोल्ड की ज्वेलरी और अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाना है। और आपको वहाँ बात करनी है कि आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बैंक का एम्प्लॉय आपको सारा प्रोसेस बताएगा और आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाएगी। उसके बेसिस पर ही आपको ये लोन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और इसका प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ रही होगी। अब मैं आपको ऑनलाइन लोन लेने का प्रोसेस भी बता देती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप SBI बैंक या फिर रुपी गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस दिए गए लिंक पे क्लिक करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप HDFC की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक EMI कैलकुलेटर के बारे में बताया गया है, उसके बाद उसके फीचर्स और फीस चार्जेस भी बताए गए हैं। आपको यहाँ से इसे केयरफुली रीड करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपके सामने इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपके सामने लिखा हुआ आएगा प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और आपको ये सारी पॉलिसीज़ पे टिक करना है जिस पे अभी टिक नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पर अपनी आपसे पूछी गई सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप HDFC बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर बैंक विजिट करके ही गोल्ड लोन ले, क्योंकि उसका प्रोसेस भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आपको बहुत ही कम समय में लोन मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अमीशा लोन केयर।